हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम शुरू करने वाले हैं अब की बार 90 पार्ट सीरीज़ का अपना फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले मैं तुम्हें समझा दूं कि हमारा फॉर्मेट क्या है, यानी हम पढ़ाई किस तरीके से करने वाले हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक सामने लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट टॉपिक है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन। इसके सामने 3 मार्क्स लिखा हुआ है, यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पिछले 5 सालों में बोर्ड ने 2 बार पूछा है। तो इसी तरह बाकी के टॉपिक्स भी बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन के आधार पर ही है। इसके बाहर कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हो पिछले 5 सालों में। तो हमारा मेन फोकस यही 5 टॉपिक होगा और इसी को हम वोकाल तरीके से ख़त्म करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को कर दो शेयर, अपने क्लासमेट को भी बुला लो क्योंकि वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले खल्लास करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी है। और इस टॉपिक से 2 बार पिछले 5 सालों में 2 बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हल्के में मत लेना। टोटल 4 ऐसे कंडीशन हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए काफ़ी इसेंशियल है, यानी इनके बिना केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। जिसमें से हमारा फर्स्ट है हीट, सेकेंड है लाइट, थर्ड है प्रेशर और फोर्थ है कैटलिस्ट। एक एक करके हम पढ़ेंगे चारों के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है हमारा हीट। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो बिना हीट के नहीं होते, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को तुम मिला दो और छोड़ दो, वो रिएक्शन होगा ही नहीं जब तक तुम उसे टेम्परेचर ना दोगे। टेम्परेचर यानी हीट। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लो जिसमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी बिना हीट के वो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहला है कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड। ये 2 ऐसी चीज़ है जिनको तुम किसी भी बीकर में डाल के छोड़ दो तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी इसको होने के लिए हीट चाहिए। जब तुम उस बीकर में कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उससे थोड़े से नीचे से उस बीकर को हीट करोगे या टेम्परेचर दोगे, गर्म करोगे, तो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसमें SO4 डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर के साथ, और साथ ही साथ ये SO2 गैस रिलीज़ करेगा। यानी इस रिएक्शन में हीट कंपलसरी था, हीट के बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह बाकी के 3 और कंडीशन हैं जिसको हमें पढ़ना है, जिसके बिना रिएक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चारों एक ही रिएक्शन में मिलेगा, चारों में से कोई ना कोई एक तुम्हें हर रिएक्शन में देखने को मिलेगा, इसलिए इसे इसेंशियल कंडीशन बोला गया है। सेकेंड था हमारा लाइट। लाइट के बिना तो बहुत कुछ संभव नहीं है, रिएक्शन तो खैर छोटी सी बात है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो बिना लाइट के नहीं होते, यानी अंधेरे में अगर तुम उस रिएक्शन को करोगे तो होगा ही नहीं। जब तक लाइट नहीं दोगे रिएक्शन शुरू नहीं होगा। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं, उसका एग्जांपल देख लो। सबसे कॉमन एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। ये एक केमिकल रिएक्शन है और ये सिर्फ सभी को पता है, सिर्फ दिन में ही होता है, यानी लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस संभव ही नहीं है। हमारा थर्ड कंडीशन है प्रेशर। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें स्टार्ट होने के लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, यानी उस प्रेशर से कम प्रेशर पे रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता। ऐसा जनरली गैसियस रिएक्शन में होते हैं, यानी जिस रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व होता है वैसे रिएक्शन में प्रेशर जनरली रिक्वायर्ड होते हैं। एक काफ़ी कॉमन एग्जांपल है N2+3H2NH3, यानी अमोनिया का एग्जांपल काफ़ी कॉमन है। 200 ATM से प्लस प्रेशर पे ये रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, उससे कम पे ये होगा नहीं। एग्जाम्पल में जो मैं रिएक्शन ये बता रहा हूँ सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। बोर्ड के क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम्पल से ही पूछते हैं। ये इस टॉपिक से जनरली 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं और उसमें 3 रिएक्शन दे देगा और बोलेगा इसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है ये बताने के लिए। और इसके अलावा इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पूछा जाता। खैर टॉपिक के एंड में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। फिलहाल हम लोग अपना लास्ट कंडीशन देखते हैं। लास्ट कंडीशन था कैटलिस्ट। कुछ बंदे होंगे जिनको कैटलिस्ट का मतलब पता नहीं होगा। डिफिनेशन देख लो। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, यानी कोई रिएक्शन जो 10 दिन में होने वाला होगा, अगर उसमें हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो 10 सेकेंड में हो सकता है। तो कैटलिस्ट की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल, कोई भी ऐसा चीज़ जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में तुम्हें रिएक्शन बता रहा हूँ, 2 रिएक्शन दे रहा हूँ। काफ़ी कॉमन एग्जांपल है, जैसे अमोनिया वाला, उसमें प्रेशर में भी था, कैटलिस्ट में भी है। प्रेशर में था कि वो रिएक्शन स्लो था, कैटलिस्ट अगर हम Fe ऐड करते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, अमोनिया फास्टली बनेगा। नीचे वाला भी SO2+O2 V2O5 के प्रेजेंस में SO3 बनाता है। दोनों काफ़ी कॉमन एग्जांपल है, देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जांपल से ही आने वाले हैं तो एग्जांपल ज़रूरी है।
इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया अपना चारों कंडीशंस, यानी हमारा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, यानी हम कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। हम पूरा सिर्फ वही टॉपिक पे हमारा फोकस होगा जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी हमारा मेन टारगेट बोर्ड में, CBSE के बोर्ड में 90+ मार्क्स का है साइंस सब्जेक्ट में, और हम उसी पे फोकस करेंगे। 90+ मार्क्स आएंगे, बिलीव करो मेरे पे और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो। जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था कि राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। यानी एक रिएक्शन दिया हुआ और ये रिएक्शन किस कंडीशन पे होगा, ये पूछ रहा है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है कि राइट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का एक यूज़ भी लिखना है। ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। मैं बताना भूल गया था जब लाइट के बारे में बता रहा था, वहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस बताया था। उसके साथ ही इसको भी ऐड कर लेना, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। और इसका एक एप्लीकेशन था, वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। इस रिएक्शन का यूज़ फोटोग्राफी में होता है, कैमरे में इसका यूज़ होता है। और ये तो तुम्हें पता चल गया कि आंसर ये है। आंसर लिखना कैसे है ये ज़रूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग का ही बोर्ड में लगभग नंबर मिलता है। तो आंसर में सबसे पहले फर्स्ट आंसर दे के फर्स्ट का ए सनलाइट लिख देना है, और सेकंड दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। बोर्ड के आंसर राइटिंग का पैटर्न ही यही है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि आंसर CBSE के बोर्ड में कैसे लिखना है, क्योंकि आंसर राइटिंग पे CBSE नंबर बहुत ज़्यादा देता है। मैं तुम्हें टॉपर का आंसर शीट भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ लिखने का तरीका भी बताऊँगा कि कैसे मैक्सिमम मार्क्स तुम्हें मिल सकते हैं। अगर उस तरीके से लिखोगे मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। अगर इस तरीके से पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करना। और साथ ही साथ एक चीज़ पूछनी थी कि वीडियो लंबी बनाऊं या फिर छोटे छोटे पार्ट में ही सही है, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।